प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मैं पूरा विश्वास करता हूँ आज का वचन हम में से प्रत्येक की आत्मिक उन्नति के लिए बहुत ही आवश्यक है। भजन संहिता 119 अध्याय और उसकी 9 और 11 आयत में इस प्रकार लिखा है, जवान अपनी जवानी को किस उपाय से शुद्ध रखे, केवल तेरे वचन के सावधान रहने से। उसके बाद 11 आयत में लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करो। ये दोनों वचन इस बात को बताते हैं कि वचन का हमारे जीवन में कितना महत्व है। यही नहीं परंतु पहला तीमुथियुस उसका 4 अध्याय उसकी 22 आयत में पौलुस तीमुथियुस को जो जवान है और सेवकाई के लिए उसने अपने आप को समर्पित किया है, उसको बिल्कुल स्पष्टता के साथ ये बात कहता है, कोई तेरी जवानी को तुच्छ न समझने पाए, परंतु वचन, चाल चलन, प्रेम, विश्वास और पवित्रता में लोगों के लिए आदर्श बन जा। वचन का मेरे और आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व है, न केवल जवानों के लिए परंतु जितने भी बड़े और बूढ़े और छोटे से लेकर बड़े तक जितने भी लोग जो प्रभु के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनके लिए वचन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने के लिए अपने आप को समर्पित नहीं किया है तो निश्चित रूप से हम बहुत भारी भूल कर रहे हैं। वचन एक विश्वासी के आत्मिक जीवन की नींव है जिस पर एक मसीह विश्वासी के आत्मिक घर का निर्माण होता है। वचन वो नींव है जिसके ऊपर एक विश्वासी के आत्मिक घर की नींव डाली जाती है। यदि हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं परंतु यदि हमारे आत्मिक घर की नींव वचन पर नहीं है, हम वचन को केवल सुनने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं परंतु उसके अनुसार चलते नहीं, तो शैतान हमारे आत्मिक घर को आप नहीं जानते कि कब धराशायी कर देगा और आपको पूरी तरह से परमेश्वर से दूर विनाश के कगार पर ले जाकर खड़ा कर देगा। सबसे पहली चीज जो आज हम देख रहे हैं वो ये, वचन एक विश्वासी के आत्मिक घर की मजबूत नींव है जिसके ऊपर उसका आत्मिक घर टिका हुआ है। और वचन के विषय में पवित्र शास्त्र इस बात को बताता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न ना हुई। उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति थी। ज्योति अंधकार में चमकती थी परंतु अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसके बाद 14 आयत, पहला यूहन्ना का पहला अध्याय उसकी 14 आयत में इस प्रकार लिखा है, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। अब आप जान चुके होंगे वचन कोई साधारण एक प्रेस से प्रिंट आउट किया हुआ शब्द नहीं है परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर वचन को स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहा गया। वचन स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। यदि पुराने नियम का अंदर आप जाओगे वहाँ यहोवा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। वो पुराने नियम का यहोवा वो हमारा आज नए नियम का हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह है जिसने कलवरी के क्रूस पर मेरे और आपके पापों के लिए अपनी जान को बलिदान कर दिया। हमें वचन को जानने की आवश्यकता है कि वचन आखिर है क्या। वचन प्रभु यीशु मसीह रूपी वो चट्टान है जिस पर हम अपने आत्मिक घर का निर्माण करते हैं।
उसके बाद फिर यदि दूसरे पॉइंट में आप जाओगे, वहां पर लिखो वचन हमें पाप से छुड़ा लेता है। देखो कितना अच्छा प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था जब वो इस दुनिया में आया, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद, यदि यूहन्ना 10:10 को आप पढ़ोगे, वहां लिखा है चोर किसी और कार्य के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। अर्थात चोर कौन है? शैतान। परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत से पाओ। प्रभु यीशु मसीह ही वो वचन है जो हमें जीवन देने के लिए आया है, हमारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं। परंतु वो इसलिए प्रकट हुआ, वो इसलिए इस दुनिया में आया ताकि मानव जाति बचा ली जाए। परंतु शैतान इसलिए इस दुनिया में है ताकि वो चोरों के समान घात और नष्ट कर सके और हर एक के आत्मिक जीवन को बर्बाद कर सके। हमें बहुत सावधानी से इस दुनिया में, इस जगत में जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता है। वचन हमको पाप में गिरने से बचा लेता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आप 119 अध्याय में और उसकी 11 आयत में आप जाओगे तो वहां लिखा है मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हालेलुया। उसके बाद यदि 109 आयत को आप पढ़ोगे, वहां पर लिखा है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यह अंधकार रूपी दुनिया जिसमें पाप रूपी अंधकार इतना जबरदस्त ढंग से फैला हुआ है, हर जगह पाप के अलावा कुछ नजर नहीं आता। परंतु यदि वचन को आप अपने अंदर लेते हैं, वचन वो रोशनी है, वचन वो ज्योति है जो पाप के अंधकार में आपके लिए ज्योति का काम करती है और आपको इस चीज से अवगत कराती है कि हमें किस प्रकार आगे बढ़ने की आवश्यकता है। वो पाप रूपी ठोकर से बचाने की सामर्थ्य रखता है वचन, अर्थात प्रभु यीशु मसीह। उसके बाद यशायाह के अंदर आप जाओगे तो यशायाह उसका 30 अध्याय और उसकी 21 आयत में इस प्रकार लिखा है, जब तुम दाएं और बाएं मुड़ने लगो, वचन पीछे से तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। बहुत जरूरी है कि हम वचन की निकटता में और वचन से भरे पूरे रहें, ताकि जब भी परीक्षा के समय हम गिरने लगे, वचन पूरी तरह से हमको अलर्ट और सावधान कर दे और कहे कि मार्ग यही है, इसी पर चलो। वचन को हमें याद करने की आवश्यकता है, वचन को हमें अपने हृदय और अपने मनों में रखने की आवश्यकता है, ताकि वचन सही समय पर हमारा मार्गदर्शन कर सके। परंतु यदि वचन आपके अंदर नहीं है, वचन को आप याद करने का परिश्रम नहीं करते, तो फिर वचन आपकी कोई भी सहायता नहीं कर पाएगा। हमें वचन याद करना, वचन केवल संडे स्कूल और यूथ के बच्चों के काम नहीं है, परंतु हम बड़े बूढ़े लोगों के लिए बहुत अत्यंत आवश्यक है कि वचन को बड़े परिश्रम के साथ हम याद करें और उसको अपने जीवन में उतार लें, ताकि वो हमें हर स्टेप पर ठोकर खाने से बचा ले। यदि आप नीति वचन और उसका 4 अध्याय और 20 और 21 आयत में आप जाओगे, 20, 21, 22 में वहां लिखा है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन। हालेलुया। निश्चित रूप से दाऊद सुलेमान को बहुत ही शानदार शिक्षा दे रहा है। हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। यही मेरी और आपकी प्रैक्टिस होना चाहिए। हमें वचन को बहुत ध्यान से सुनकर, उसे याद करके उस पर मनन करने की आवश्यकता है। नहीं तो शैतान हमको कभी भी गिराकर हमारे आत्मिक जीवन को तहस नहस कर देगा। आज परिवार टूट रहे हैं, आज लोग आत्महत्या कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, लोगों में इतना करप्शन है, युद्ध और लड़ाइयों की चर्चा है। ये इसलिए क्योंकि लोग
वचन से दूर अपनी मनमानी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही कारण है कि शैतान एक के बाद एक को कच्चा निगलता चला जा रहा है और उनके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है। ऐसे समय में कुछ इने गिने लोग हम में से प्रत्येक को जिसके पास परमेश्वर का पवित्र वचन है, हमें वचन को एक बहुत बड़ी प्राथमिकता देते हुए अपने जीवन को वचन के अनुसार चलाने की आवश्यकता है। इन अंतिम दिनों में आप आशीषों के पीछे मत भागिए, चंगाई के पीछे मत भागिए। यदि वचन आपके अंदर है, आपके लिए सारी आशीषें और चंगाई वहीं पर आपको उसी समय मिलेगी। आज जरूरत इस बात की है कि हम वचन को जानें कि वचन कौन है, वचन में कितनी बड़ी सामर्थ छिपी हुई है। आज लोग इस चीज को नहीं जानते हैं। लोग इस शिक्षा को ग्रहण करना नहीं चाहते कि हम वचन के अनुसार चलें। उनको चंगाई चाहिए, उनको आशीष चाहिए। हमें सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। अब जानते हैं कितना दुखी है परमेश्वर, क्योंकि उसके पास केवल चंगाई और आशीष के पीछे लोग दौड़ते हैं, परंतु वचन पर चलना कोई नहीं चाहता। परंतु यदि वचन आपके अंदर है, चंगाई और आशीषें आपके पीछे भागेगी। आपको कभी किसी बात की कोई घटी नहीं होगी और परमेश्वर आपको स्वस्थ और तंदुरुस्त रखेगा, क्योंकि ये परमेश्वर का वादा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वो कोई मूर्त नहीं है। वो ईश्वर नहीं है जो बोल नहीं सके, वो ईश्वर नहीं है जो सुन नहीं सके। उसके कान और उसकी आंखें 24 घंटा मुझको और आपको ताकती है कि हम कैसी चाल चल रहे हैं। इन अंतिम दिनों में बहुत जरूरी है वचन को प्राथमिकता देते हुए हम वचन के अनुसार जीवन जीने का परिश्रम करें, क्योंकि परमेश्वर अपनी प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को वचन के धार्मिकता के वस्त्रों से लिपटी हुई देखना चाहता है। उसके बाद फिर वचन हमें चंगाई प्रदान करता है। यदि वचन आपके अंदर है, चंगाई आपकी है, आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। चंगाई ऑटोमेटिकली आपके जीवन में कार्य करना शुरू करेगी। परंतु शर्त यह कि वचन को लेकर नेगेटिव थिंकिंग नहीं होना चाहिए, वचन को लेकर संशय नहीं होना चाहिए, परंतु वचन पर विश्वास करते हुए हमें वचन को अपने जीवन में उतार लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन वो मेडिसिन है जो हमारे पूरे शरीर को बहाल और चंगा करके उसे स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाता है। हालेलुया। वचन के विषय में बाइबल क्या बोलती है, किस प्रकार वचन चंगाई दे सकता है। यहां पर यदि आप निर्गमन 15 अध्याय और उसकी 26 आयत में चले जाओगे तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक हो वही करे, और मैं उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी विधियों को माने, तो जो रोग मैंने मिस्र पर भेजे थे उनमें से एक भी रोग मैं तुझ पर न भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं यहोवा राफा, जो तुमको हर तकलीफ और बीमारी से छुटकारा दे सकता है, मैं वो ही यहोवा राफा हूं। हालेलुया। यहोवा वही प्रभु यीशु मसीह नए नियम का, जो पुराने नियम में यहोवा राफा और यहोवा शालोम करके उसने अपने आप को लोगों पर प्रकट किया था। उसके वचन कभी गलत नहीं हो सकते हैं। वो कोई एरोगेंट मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, वो तो जीवित और सामर्थी परमेश्वर और युगान युग एक साथ रहने वाला परमेश्वर है।
जो कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरा वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा, उसे अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर, क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं वे उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगा रहने का कारण होती है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन में कितनी बड़ी सामर्थ्य है, परमेश्वर का वचन कितना अद्भुत है। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल परमेश्वर के वचन पर मनन करके उसके अनुसार अपने जीवन को चलाने की आवश्यकता है, और वचन आपके लिए चंगाई का काम करेगा। वचन हमारे आत्मिक घर की नींव है, वचन हमें पापों से छुटकारा देता है, वचन हमें चंगाई देता है। लिखा है ना, तू अपना वचन भेज कर चंगाई देता है। हालेलुया। भजन संहिता में लिखा है, वो अपना वचन भेजकर हमें चंगाई देता है। उसके बाद फिर प्रभु यीशु मसीह कहता है, यदि तुम मुझ में और मेरी बातें अर्थात मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हो जाएगा मतलब निश्चित रूप से, परंतु कब? जब तुम मुझ में और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह अपने प्रतिज्ञा के विषय में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। हालेलुया। वचन पर विश्वास करके देखो, वचन के अनुसार चलकर देखो, सब कुछ हमारा है, उसने सब कुछ हमको दिया है। परमेश्वर ने अपने लोगों को भिखारी नहीं ठहराया है, परमेश्वर ने हमको इस लायक नहीं बनाया कि लोगों से मांगते फिरें, परंतु परमेश्वर ने हमें पूरी तरह से सक्षम बनाया है। वो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़ प्रतीक है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, पहले मेरे राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सारी वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। उसके बाद फिर हम देखते हैं, वचन शैतान पर एक जबरदस्त विजय हमको प्रदान करता है। हमारी विजय शैतान के ऊपर निश्चित है, परंतु वचन हमारे अंदर होना चाहिए। वचन यदि आपके अंदर नहीं है तो आप शैतान से डरते फिरोगे, भागते रहोगे, भूत निकलाने के लिए किसी पास्टर सेवक को पकड़ोगे और दुष्टात्मा निकालने के लिए इधर से उधर आप फिरते रहोगे, परंतु दुष्ट आत्मा टस से मस नहीं होगी आपके शरीर से, क्योंकि आपने वचन को कभी महत्व नहीं दिया। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आपको पास्टर या सेवकों के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप जाइए, जरूर करिए, परंतु परमेश्वर तो आपको स्वयं को इस योग्य बना रहा है। वो योग्य बनाना चाहता है कि आपके अंदर कभी दुष्टात्मा प्रवेश ही नहीं करे। जहां परमेश्वर का वास होता है वहां शैतान कभी भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हालेलुया। हमको बिल्कुल ऐसा हृदय बना लेना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, इसलिए कि परमेश्वर जीवित है, हमें उसको अपने अंदर ले लेना है ताकि शैतान कभी भी अपनी कुदृष्टि हम पर डालने ना पाए। हालेलुया। यहां पर हम देखते हैं शैतान पर विजय। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब की पत्री में आप अगर चले जाओगे तो याकूब की पत्री में लिखा है, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। 9-11 हो जाएगा। परंतु सबसे पहले क्या बोल रहा है याकूब? परमेश्वर के अधीन हो जाओ। अधीनता किसको बताती है? आज्ञाकारिता को। आज्ञाकारिता किसको बताता है? वचन को। वचन किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। आप समझ लीजिए अच्छी तरह से इस चीज को। परमेश्वर की अधीनता में हमें चलना चाहिए, उसकी आज्ञाकारिता में हमें चलने की आवश्यकता है, तब शैतान आप पर अपनी कुदृष्टि कभी डालने नहीं पाएगा। परमेश्वर के हथियारों से अपने आप को लैस कर लेना चाहिए।
जहां परमेश्वर के हथियार हैं वहां शैतान के जो कमजोर हथियार कभी भी कार्य नहीं करने पाएंगे। परमेश्वर के पास वो हथियार है जो उसने मुझको और आपको दिए हैं। यदि हमें शैतान को हराने के लिए परमेश्वर की योजना में शामिल होना है, यदि हमें एक जागरूक सिपाही बनना है, तो परमेश्वर के दिए हुए वस्त्रों से हमें सुसज्जित करना होगा। और यही नहीं, परमेश्वर की दी हुई तलवार को हमें लेने की आवश्यकता है, क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में इस प्रकार लिखा है, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि तुम्हारा ये युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों और अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की उन आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। परमेश्वर के हथियार बांध लो ताकि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रहो। वचन से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पांव में मेल और सुसमाचार के जोड़ी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर तुम स्थिर रहो ताकि उस दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। हालेलुया। उसके बाद लिखा है, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। हालेलुया। आत्मा की तलवार दो धारी तलवार होती है जो इधर से भी काटती है और इधर से भी काटती है, और सामने से वो बिल्कुल तीखी होती है और सामने से भौंकी जाती है। और यदि वो शैतान पर आपने चला दी, शैतान एक सेकंड भी आपका मुकाबला नहीं कर पाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने जब वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, उसने वचन के द्वारा शैतान की धज्जियां उड़ा दी, और शैतान उसके पास से उस समय ऐसे भाग खड़ा हुआ जैसे गली का कुत्ता पत्थर उठाने से भाग खड़ा होता है दुम दबाकर। मुझको और आपको उसी प्रकार बनने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह के समान वचन से अपने आप को भर लेने की आवश्यकता है, क्योंकि वचन वो हथियार और वो तलवार है जिसका मुकाबला शैतान कभी कर नहीं सकता। मुझको और आपको यदि एक विजेता का जीवन जीना है, एक विजय होकर इस दुनिया में लोगों के लिए आदर्श बनना है, तो हमें अपने आप को वचन से भर लेने की आवश्यकता है। शैतान की धज्जियां उड़ाने में परमेश्वर का वचन 100% बहुत ही सामर्थ्य है। उसके बाद फिर परमेश्वर की दृष्टि में वचन का बहुत महत्व है। जब परमेश्वर की दृष्टि में वचन का इतना बड़ा महत्व है, तो सोच लीजिए कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में किस चीज को चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा यूं कहता है, मैंने अपने बड़े नाम से अधिक वचन को महत्व दिया है। हालेलुया। क्या बोल रहा है मेरा और आपका परमेश्वर? यहोवा यूं कहता है, मैंने अपने बड़े नाम के निमित्त सबसे ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया है। एक बार शमूएल, जब शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा और अमालेकियों को मारा तो जरूर, पर उनके गाय बैल भेड़ बकरियां जो मोटी तगड़ी थी उनको लेके आ गया, जबकि परमेश्वर के वचन ने उसको स्पष्टता से शमूएल के द्वारा यह कहा था, वहां किसी चीज को नहीं छोड़ना, सबका विनाश करके तू वापस लौटना। परंतु उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करा। तब परमेश्वर उसको राजा बनाने से पछताया और शमूएल को कहा, जाकर मेरा वचन उसको कहे। और तब शमूएल उसके पास आया तो उसने बोला, तूने यहोवा के वचन को पूरा किया है जो मैंने तुझे सुनाया था कि अमालेकियों को मार डालना और कुछ भी वहां पर बचा नहीं रहना चाहिए। उसने बोला, हाँ मैंने सब कुछ करा। फिर वो बोलता है, तो मुझे गाय बैलों को रंभाने और भेड़ बकरियों की मिमियाने की आवाज क्यों आ रही है? बोला, ये तो मैंने होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए परमेश्वर के लिए रखा है। तुझको किसने कहा था कि होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तू उन चीजों को लेके आना? क्या तू नहीं जानता? क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से अधिक
इस बात से प्रसन्न नहीं होता कि कोई उसकी आज्ञाओं को माने। हालेलुया। परमेश्वर हमारी होम बलि और मेल बलि को उतना नहीं चाहता, आपके तायत और आपके दान दक्षिणा को वो नहीं चाहता। वो चाहता है आप उसके वचन के अनुसार चलें, उसके वचन को अपने जीवन में पूरा करें, उसकी आज्ञाकारिता में चलें। यही परमेश्वर के आपके जीवन के लिए इच्छा है। यदि हम ऐसा नहीं कर रहे और दो नावों में पैर रख रखा है, संसार का धन और दौलत भी मुझे चाहिए और परमेश्वर भी मुझे चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। आपको एक को पकड़ कर रखना है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, एक दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। यदि वो एक से प्रेम रखेगा तो दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम संसार अर्थात धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। हमें एक तरफा होकर जीना होगा। हालेलुया। परमेश्वर बिल्कुल स्पष्टता के साथ एक एक चीज को पूरी तरह से खोल कर बता रहा है किस प्रकार का जीवन मुझको और आपको जीने की जरूरत है। वचन के द्वारा महाक्लेश से बचाव हो सकता है। इस बात को ध्यान से सुनिए। क्लेश में तो कलीसिया को जाना ही होगा, परंतु जब महाक्लेश, जो परमेश्वर की मुहर है और उसकी तुरैयां और उसके प्याले जब उंडेले जाएंगे, जिसका वर्णन प्रकाशित वाक्य में है, उसको बचाने के लिए, उस अपने लोगों को बचाने के लिए वो बिल्कुल स्पष्टता के साथ प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय में वो इस प्रकार कहता है, बहुत स्पष्टता के साथ इस चीज को बता रहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे उस परीक्षा के समय बचा रखूंगा जो इस पृथ्वी भर के रहने वालों को परखने के लिए इस संसार पर आने वाली है। हालेलुया। बिल्कुल स्पष्टता के साथ परमेश्वर कह रहा है, तूने धीरज से मेरे वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पूरी पृथ्वी भर के रहने वालों को परखने के लिए इस संसार पर आने वाली है। हालेलुया। महाक्लेश से बचाओ। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह कहता है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वो सारी जाति के लोगों पर, सारी पृथ्वी के लोगों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षाओं से बच सको, उन दिक्कतों से, उन परेशानियों से बच सको जो संसार पर आने वाली है। मेरा और आपका प्रभु स्पष्टता के साथ लूका 21 अध्याय के 36 आयत में बोल रहा है। हमें बिल्कुल सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत जरूरी है। मैं आपको आखिर में बताता हूं वचन कितना महत्वपूर्ण है। जब इस्राएलियों की अगुवाई करने वाला मूसा जब मर चुका, तो यहोशू बहुत उदास हो गया है, क्योंकि यहोशू उसका टहलुआ था और अब सारी जिम्मेदारी यहोशू पर आ गई। और यहोशू सोच रहा है, मैं क्या करूं, कैसे इस जिम्मेदारी को निभाऊंगा, ये बड़ी भीड़ को मैं कैसे टकराऊंगा, मेरा स्वामी मर चुका है। तब परमेश्वर के वचन ने उससे बातचीत करी, हे यहोशू, तू इतना उदास क्यों हो रहा है? अपनी कमर बांध और दृढ़ रहा। मैं तुझसे वादा करता हूं, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा है, वो आज मुझसे और आपसे भी बोल रहा है, जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं तेरे संग भी रहूंगा। उसके बाद आगे वो बोलता है, इतना हो कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है, उसको मानने की तू पूरी चौकसी करना। परमेश्वर की शर्तें, हर आशीष के पीछे परमेश्वर की शर्तें हैं। इतना हो कि जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझको दी है, उसको मानने की तू चौकसी करना। व्यवस्था
वचन, मेरे वचन को मानना, तो मैं तेरे साथ रहूंगा, और जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। उसके बाद परमेश्वर का वचन उसको बोलता है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। वचन, वो परमेश्वर जो बोलता है वो करता है, और उसने यहोशू को स्पष्टता से कह दिया, मेरे वचन को थामे रखना, तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। हालेलुया। यही चीज आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बोल रहा है। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी उतरना ना पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको मानने की तू पूरी चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। परमेश्वर जीवित और सामर्थी वचन के द्वारा आपसे बातचीत करे और आपको बहुतायत की आशीषों से परिपूर्ण करे। आमीन, आमीन।